हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो है एक और मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो कि आपका 21 स्कीम का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का है। तो क्वेश्चन में जो है आप लोगों को बोला गया है कि सो दैट द जियोडेसिक्स ऑन ए प्लेनर स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9C है। तो देखिए हम जो है आपसे पहले भी वायरलेस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे, जहां पे जो है आप लोगों का फंक्शनल दिया हुआ रहता था और वहां पे बोला जाता था कि आप लोगों को कर्व का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो उसी जो है आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम में ही, जो कि आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन टॉपिक में आता है, उसी में जो है आपका कुछ क्वेश्चन है जो कि उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो उसमें आपका 3 क्वेश्चन है और उन 3 क्वेश्चन में से हमें हर बार आपका प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हर टाइम आपका उन 3 में से एक क्वेश्चन आता ही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है आपका ये जियोडेसिक प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका 2 और क्वेश्चन है, हैंगिंग चेन प्रॉब्लम और ब्रिजिस्टोक्रोन प्रॉब्लम। तो वो 2 क्वेश्चन भी देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में स्ट्रेट लाइन वाला प्रूव करने वाला, और एक और आपका जो वो हैंगिंग चेन और एक फ्रिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो भी आपका मॉडल पेपर में आपका फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को वो करके भी जाना है। तो देखिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वेरिएशनल प्रॉब्लम ही है और इसको आप लोगों को यूलर्स इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन में पहले जो है एक टर्म यूज किया जियोडेसिक। वैसे आपसे एग्जाम में पूछने नहीं वाला है कि जियोडेसिक का डेफिनेशन क्या होता है, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए 2 पॉइंट है आपका किसी सरफेस पे, 2 पॉइंट है आपका P और Q किसी सरफेस S पे। तो देखिए उस 2 पॉइंट से आपका जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व पास कर रहा होगा। तो उसमें से कोई एक ऐसा कर्व होगा, मतलब हर एक कर्व का वो एक्सट्रीमिटीज है, कहने का मतलब वो एंड पॉइंट है P और Q। तो आपका जो है वो 2 कर्व, बहुत सारा कर्व पास कर रहा होगा आपका। मान लेते हैं जैसे ये P और Q पॉइंट है, तो बहुत सारा कर्व जो है इसमें कंटेन किए हुए था, इसको इस दोनों पॉइंट को ऐसे करके आप बना लीजिए बहुत सारा। तो वैसा इसमें से कोई एक ऐसा कर्व होगा जिस कर्व के लिए आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, ये जो है अगर आपका जो है ये अगर मिनिमम आ जाए तो उसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, उसी कर्व को हम बोलेंगे जियोडेसिक। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी एक सरफेस पे आपका 2 फिक्स पॉइंट है, कौन सा P और Q। तो उस P और Q को जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व उससे जो है आपका पास कर रहा होगा। तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में से कोई एक कर्व ऐसा होगा जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q क्या होगा, मिनिमम होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो है इक्वेशन बनाना होगा आपको I इक्वल टू इंटीग्रल, और आप यहाँ पे कोई फंक्शनल लिखते थे और इसी को आपको क्या करना रहता था, एक्सट्रीमम करना रहता था। तो एक्सट्रीमम का मतलब मिनिमा या मैक्सिमा। तो उसी के लिए आपका एक कंडीशन होता था। क्या कंडीशन होता था, यूलर्स इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन में हम फिर क्या करते थे, आपका फंक्शनल पता रहता था और इसमें जो है आपका डो एफ बाई डो वाई फाइंड करते थे, डो एफ बाई डो वाई डैश, और यहाँ से हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो भी आपका अप्रोच होता है, अलग अलग तरीका, तो जिस भी तरीका से सॉल्व होता था उसी से हम सॉल्व करते थे। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन भी यानी फंक्शनल का इक्वेशन भी खुद से बनाना है, और यहाँ तक कि आपका पहले क्वेश्चन में गिवन होता था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई कर्व है आपका, लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी द कर्व ज्वाइनिंग 2 पॉइंट हम P और Q मान लेते हैं। तो ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप जो है इक्वेशन याद करके चले गए और जो है आप लोगों को सॉल्व करने लगना है। पहले आप लोगों को कंसीडर भी करना है कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स P, जिसका कोऑर्डिनेट दे लेते हैं आपका x1 y1 एंड Q x2 y2 इन एक्स ओ वाई प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ओ जो है आपका ओरिजिन है, कहने का मतलब है कि आपको पता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई है और ये ओरिजिन है। ये आपको वहां पे बनाने का जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पे डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आपको पता है कि ये जो होगा आपका ये कोई कर्व है, तो कर्व का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। और आर्क लेंथ आई थिंक जब आप लोग फर्स्ट टाइम में थे तो वहां पे भी हम आप लोगों को एक डेरिवेशन बताए होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो वहां पे हम बताए थे कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको आर्क लेंथ आपका किसके बीच होगा, पॉइंट P और Q के बीच होगा। तो आर्क लेंथ बिटवीन P एंड Q इज गिवन बाय, और देखिए अगर आपको नहीं पता है तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो आप समझ जाइए कि आर्क लेंथ जो होता है आपका I इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रल x1 टू x2
क्योंकि ये पॉइंट आपका पी क्यू है, तो आपका यहाँ पे पॉइंट आपने x1 माना है और यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। तो ये आपका होता है आर्क लेंथ इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2। आई थिंक फर्स्ट टाइम में आप लोग पढ़े होंगे। और ये होता है आपका ds डॉट dx। तो देखिए हालांकि आर्क लेंथ आपका ds ही है, एलिमेंट्री आर्क लेंथ जो है आपका वो आपका ds ही है, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं आपका x एक्सिस पे। तो उस पे आपको पता है कि अगर आपका जो है इनफाइनाइटली स्मॉल लेते हैं और उसको जो है आपका पूरे जो है आपका रीजन में इंटीग्रेट करते हैं तो आपका आर्क लेंथ का वहां से फॉर्मूला मिल जाता है। देखिए हम यहाँ पे ds लिखे हैं, लेकिन ds को आप यहाँ पे dx से डिवाइड भी कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि ये ds ही रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब जो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखने वाले हैं वो आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि ये आपने कहाँ से लिखा है, क्योंकि वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। आप लोग फर्स्ट टाइम में रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉपिक में पढ़े होंगे, हम भी बताए थे, तो आप फर्स्ट टाइम का जो है वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x1 टू x2, और फिर देखिए आपका ds बाई dx होता है आपका अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है आपका, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग एक तरह से समझ लीजिए कि याद कर लीजिए फिलहाल। और ये आपका जो है इंटू dx भी होगा। अब आप इसको जो है जितना भी आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में वायलर्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां पे आप फंक्शन का क्या करते थे, एक्सट्रीमल फाइंड करते थे, तो आप उससे आपको अब कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, अब आपका आ चुका है i इक्वल टू इंटीग्रल x1 टू x2, और ये आपका क्या है अंडर रूट 1 प्लस, देखिए dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। तो 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर इंटू dx, और इसी को आपको क्या करना है, देखिए मिनिमम डिस्टेंस हम बोलते हैं, यानी मिनिमाइज करना है। तो आपको पता है कि जब भी आपका एक्सट्रीमम वाला प्रॉब्लम हो, कहने का मतलब है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो आपको क्या करते हैं हम लोग जो यूलर्स इक्वेशन में आपका जो है जो भी वैल्यू आता है डो एफ बाई डो वाई का, डो एफ बाई डो वाई डैश का, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और उसी को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, और फिर वहां से जो इक्वेशन मिल रहा होता है तो वही कर्व रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सट्रीमल को। तो वही जो आपको यहाँ पे बोला गया है कि वो जो कर्व आप फाइंड कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं। तो देखिए आपको पता है कि आई इक्वल टू, आप कंपेयर कीजिए, तो आप यहां से आप क्या कंपेयर कर पा रहे हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई डैश इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डो एफ बाई डो वाई। तो देखिए डो एफ बाई डो वाई, वाई वाला टर्म है ही नहीं, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं इसीलिए वो कांस्टेंट है। तो डो एफ बाई डो वाई 0, और डो एफ बाई डो वाई डैश क्या आ जाएगा, डो एफ बाई डो वाई डैश आपका हो जाएगा, देखिए अंडर रूट का क्या होता है 1 बाय 2, और अंडर रूट आपका जो भी है यानी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। फिर देखिए आपका वाई डैश का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई डैश के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 वाई डैश, और आप चाहें तो यहीं पे आप ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपका डो एफ बाई डो वाई डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, वायलर्स इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो वायलर्स इक्वेशन क्या होता है, डो एफ बाई डो वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डो एफ बाई डो वाई डैश इक्वल टू 0, यही होता था। और आपने अभी जस्ट जो है ये दोनों वैल्यू फाइंड किया है, तो इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो ये तो आपका 0 है डो एफ बाई डो वाई, तो 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये आपका डो एफ बाई डो वाई डैश क्या आया है, वाई डैश बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है 0। तो देखिए अब जो है आपको यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है ये इक्वल टू आप कांस्टेंट ले सकते हैं। वो कैसे होता था, जब आप इंटीग्रेट करते थे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, नहीं तो आप चाहें तो u बाई वी रूल से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, 0 माइनस, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं रिजल्ट में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए u बाई वी रूल से। आई थिंक आप लोगों को पता होगा u बाई वी रूल क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश बाई वी स्क्वायर। तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए u डैश v, तो आपका यहाँ पे u क्या है, y डैश, और y डैश को यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो y डैश का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, y डबल डैश, क्योंकि y डैश ही आपका क्या है, आप लोगों को पता है कि y डैश इक्वल टू क्या है, dy बाई dx। और अगर इसी को जो है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे d बाई dx ऑफ y डैश फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा y डबल डैश। तो ये बस हम समझाने के लिए किए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे y डबल डैश लिख सकते हैं। तो u डैश भी होता है, यानी
वाई डबल डैश इंटू वी, वी आपका क्या है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यानी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है u, तो u इंटू और v डैश, तो v डैश आपका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अंडर रूट वाला क्वांटिटी का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और जो आपका लिखा गया यानी 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू, फिर देखिए आपका जो है वाई डैश का होल स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए पहले वाई डैश का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डैश, अब देखिए वाई डैश का भी तो फिर से होगा आपका x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इंटू वाई डबल डैश, और ये होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर, यानी आपका v स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पहले से अंडर रूट लगा हुआ था, आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, ये जो टर्म है वही बचेगा, यानी आपका 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या है आपका, ये इक्वल टू 0 है। तो आपको यहां से जो इक्वेशन और सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए वाई डबल डैश इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये आपका यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा माइनस वाई डैश, और यहाँ पे देखिए वाई डैश इंटू और एक और वाई डैश है, तो आपका क्या हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू और एक आपका यहाँ पे वाई डबल डैश है, तो वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर आपका जो है आपका देखिए आरएचएस 0 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे भी ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए आप इसको आरएचएस में आप भेज सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई होके ऐसा आ गया। आप अगेन इसको जो है आप फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई कीजिए, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका वाई डबल डैश इंटू, फिर देखिए आपका ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म का आप होल स्क्वायर कर रहे हैं और उसमें अंडर रूट साइन लगा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप अगेन इसको आप आरएचएस में भेज सकते हैं, तो आप चाहें तो इसी स्टेप में कर दीजिए, तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए आप इसको जो है हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वाई डबल डैश इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म पे आप फोकस कीजिए, दोनों सेम टर्म है और साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये क्या है, वाई डबल डैश इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये भी आपका क्या है, वाई डबल डैश इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल गया, वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो अब आपका बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो देखिए आपका वाई डबल डैश इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रेटिंग, ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी देखे थे आपका। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब आप ऐसा कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो है आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर का है, तो जब आप एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। तो वाई डैश इक्वल टू, अब देखिए आरएचएस में क्या है, आरएचएस में आपका 0 है, तो 0 का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है। लेकिन आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लोगों को कंसीडर करना है, तो वाई डैश इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया C1। उसके बाद देखिए अब आपको y के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाना है y के फॉर्म में। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इसको एक और बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि यहाँ y डैश आपका y में कन्वर्ट हो सके। तो यही स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। यहीं पे या तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ट्वाइस बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए एक और बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, फिर आपका ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो C1 इंटू dx, और फिर देखिए अगेन आपको एक फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका एक और कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, मान लेते हैं C2। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू C1 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो C1 और dx का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, C1x प्लस C2। तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका इक्वेशन आ गया। अब देखिए आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए m आपका क्या है, वैसे m तो स्लोप होता है लेकिन है तो एक तरह से कांस्टेंट, और आपका ये c क्या है, इंटरसेप्ट होता है, तो ये भी आपका क्या है, एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो y इक्वल टू C1x प्लस C2 है, तो ये आपका क्या है, ये भी
रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही आप लोगों को प्रूव करना था। तो इसी से रिलेटेड आपका स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका जियोडेसिक से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका स्टैंडर्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम में आपका हैंगिंग चेन प्रॉब्लम और फ्रिक्शन वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा फिजिक्स का भी फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लास 11-12 में पढ़े तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।